आज सुनाऊंगा कहानी इंडियन आर्मी के एक ऐसे जवान की कि जो मरने के बाद भी अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए जीवित रहे। सन 5 जुलाई 2001 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ी जिले में निम्बाराम की टीम को तैनात किया गया। यूनिट को खुफिया सूत्रों से उनकी जिम्मेदारी के क्षेत्र में कुछ कट्टर आतंकवादियों के मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली और इस जानकारी के आधार पर सन 5 जुलाई 2001 की रात को तलाशी और विनाश अभियान पर निम्बाराम की टीम को भेजा गया। निम्बाराम अपनी टीम को लेकर रात के समय उस इलाके में पहुंचे और तुरंत तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू कर दिया। और कुछ समय बाद आतंकवादियों ने घातक हथियारों के साथ इंडियन आर्मी के सैनिकों पर हमला कर दिया और कुछ देर तक आतंकवादी छुपके ही हमला कर रहे थे। ये देखकर बहादुर निम्बाराम ने साहस दिखाते हुए आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए अभियान का नेतृत्व किया और आतंकवादियों की तरफ बॉम्ब फेंकने लगे। और कुछ समय बाद निम्बाराम एक बॉम्ब फेंकते समय एक गोली से घायल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने आतंकवादियों को घेरना जारी रखा। इस बीच जो सैनिक रेडियो टीम को ऑपरेट कर रहे थे, आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया और बाकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। निम्बाराम घायल सैनिकों तक पहुंचे और उनको सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने लगे। इस दौरान वो भी गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हार न मानते हुए अपना मिशन कंप्लीट किया। और बाद में जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तब निम्बाराम को हेलीकॉप्टर के थ्रू अस्पताल ले जाया गया। तब उनके पेट के जो हिस्से थे जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन वो पॉलीथीन बैग में डाला गया और डॉक्टर के अनुसार उनको चोट कुछ इस प्रकार आई थी। उनका जो लेफ्ट वाला पैर था उसकी हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं वो 2 जगह बुरी तरह से टूट गई थी और ज्यादा से ज्यादा गोलियां लगी उनको उनके बाएं हाथ के निचले हिस्से पर। इसकी वजह ये थी कि एक सोल्जर का जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो आगे व पीछे से सोल्जर को कवर कर लेता है, पर दाई और बाई साइड उनकी खुली रहती है। इतना ही नहीं तो सबसे ज्यादा चोट लगी उनको छाती में, क्योंकि जब वो गोली खाके पहाड़ी के नीचे गिरे तो 30 या 40 फीट से भी ज्यादा नीचे आए और उनकी छाती का जो हिस्सा था वो किसी नुकीली चीज से जोर से टकराया। इसका परिणाम ये हुआ कि उनका बुलेट प्रूफ जैकेट जो था उसके 5 ग्रिप अंदर वाले साइड पर टूटे। इससे ये हुआ कि उनका जो बाएं साइड वाला फेफड़ा था उसमें 5 जगह छेद हो चुके थे और लेफ्ट साइड वाले लंग्स में बुरी तरह से खून भर चुका था। तो इस प्रकार निम्बाराम को चोटें आई थी। डॉक्टरों का तो ये भी कहना था कि निम्बाराम एक दिन से ज्यादा बच नहीं सकता और क्या वो सुन सकता है, क्या वो देख सकता है, क्या वो महसूस कर सकता है, ये सिर्फ निम्बाराम ही जानता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी निम्बाराम पूरे 6 दिन जीवित रहे और 7वें दिन मेजर अरुण जी का अस्पताल में कॉल आया और जब उनको निम्बाराम के चोटों के बारे में बताया गया तब उन्होंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा, क्या बंदा बच सकता है? तब डॉक्टरों ने कहा कि हमें नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तब मेजर अरुण जी ने कहा, क्या मैं निम्बाराम से बात कर सकता हूँ? तब डॉक्टर बोले कि हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि 6 दिन से ना निम्बाराम ने आंखें खोली है, ना कुछ बोला है, ना वो कुछ सुन सकता है। तब मेजर अरुण जी बोले कि अगर आप मेरी बात निम्बाराम से करवाते हो तो मैं अपने 1000 सैनिकों का बल निम्बाराम को दे सकता हूँ। इतना कहते ही डॉक्टरों ने टेलीफोन को उठाया और निम्बाराम के कान के पास रख दिया। ऑफिसर अरुण जी ने पहला शब्द कहा, निम्बाराम क्या हाल है तेरे? तो 15 से 20 सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। ऑफिसर अरुण जी को लगा निम्बाराम सुन नहीं पाया और वो मरने की कगार पर है और वो फोन रखने ही वाले थे। तब तक पतली सी आवाज में निम्बाराम ने जवाब दिया कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। और अपने आखिरी समय में इतनी चोटें खाने के बावजूद भी निम्बाराम कहता है कि साहब मैं तो ठीक हूँ, पर अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? ये होता है हमारे इंडियन आर्मी के जवानों का जज्बा। अपने आखिरी समय में जब मौत के सामने आप खड़े हो तब भी मौत के आंखों में आंखें डालकर वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है कि मेरे पलटन के बाकी जवान कैसे हैं। तो ये थी शौर्य, बलिदान और निम्बाराम की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।